सो हेलो गाइस, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरिवेशन को डेराइव किया था। ठीक है। तो हमारा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया था दैट वाज माइनस ई टाइम्स कैपिटल ई अपॉन एम टाइम्स टाउ। यहाँ पर ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है। एम क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास। ई क्या है? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके। एंड टाउ क्या है? दिस इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है। ये हम लोगों ने पिछली क्लास में ड्राइव किया था। अगर ये वेक्टर नोटेशन ना लिखें, बेसिकली यहाँ पे माइनस और वेक्टर साइन ये दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग ड्रिफ्टेड इन द डायरेक्शन दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई है, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टर के, वो उस अप्लाई की हुई इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो तो पिछली क्लासेस को एक बार दोबारा देख लीजिए। अभी हम इसका वेक्टर नोटेशन ना लिखें, हम स्केलर फॉर्म में अगर हम इसको लिखें तो इसका एक्सप्रेशन आएगा ई ई अपॉन एम टाउ। ठीक है। सिंपल अगर हमें इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी हो तो बेसिकली इस वीडियो में आपको मैं सिखाना क्या चाहता हूँ, हमारा टॉपिक है इस वीडियो का कि हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच का रिलेशन बताना है। ठीक है। अब आप ये बताओ, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपसे कोई बोलता है कि हमें करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन जानना है, तो आपके दिमाग में पहला थॉट क्या आएगा? आपके दिमाग में पहला थॉट आएगा कि यार कैसे डेरिवेशन करनी है, क्या रिलेशन है, यार फॉर्मूला याद नहीं आ रहा। लेकिन एक्चुअलिटी में थॉट प्रोसेस ये होना चाहिए, मतलब किस तरह से हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी से करंट तक पहुंच सकते हैं। बेसिकली करंट क्या है? आपका करंट है कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो कर रहा है। और ठीक है, यहाँ पे चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन है। कंडक्टर के केस में व्हाट इज योर चार्ज? इट इज बेसिकली द कंडक्शन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में समझाया आपको। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? उन्हीं कंडक्शन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की स्पीड। ठीक है। ऑब्वियस सी बात है। तो कुछ ना कुछ रिलेशन तो होगा, क्योंकि एक तरफ आपकी करंट जो है वो क्या होती है? चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है। और दूसरी तरफ आपको चार्ज की स्पीड दे रखी है या वेलोसिटी दे रखी है। ठीक है। अभी हम स्केलर टर्म्स में बात कर रहे हैं तो मैं स्पीड बोल दूंगा या वेलोसिटी बोल दूंगा, तो मोर और लेस दोनों का मतलब सेम है। हालांकि टेक्निकली दोनों अलग अलग है, ये बात मुझे पता है, बट मैं इंटरचेंजेबली इस वीडियो के पर्पज के लिए यूज करूंगा, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है। अब यहाँ पर हमारा चार्ज और टाइम है। अच्छा, हम टाइम की अगर हम बात करें, हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा कि जो हमारा कंडक्टर था उसकी लेंथ एल थी ना, इसी पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई आई थी, क्योंकि आपने वी नामक पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स लगाया था। तो यहाँ पर टाइम कितना लगेगा? अगर एक इलेक्ट्रॉन है जो इसके बी एक्सट्रीम पे बैठा है और उसको इसके ए एक्सट्रीम पे जाना है, तो कितना टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन को? हमें पता है टोटल उसे एल लेंथ कवर करनी है और इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी है या वेलोसिटी कितनी है? एल अपॉन वी डी। तो इतना टाइम लगेगा। ठीक है। एज सिंपल एज दैट, टाइम आपका इतना लगेगा। फिर बात आती है आपकी चार्ज की। हम चार्ज कैसे कैलकुलेट करें? तो यार इसी डायग्राम को ध्यान से देखो। ठीक है। इस डायग्राम के हिसाब से लेट मी, हाँ, मैं इसको यहाँ अलग से बना लेता हूँ क्योंकि इसमें ना अलग फील्ड्स मेरे को इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। हम मान लेते हैं इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। ठीक है। लेंथ आपको एल पता ही थी इसकी। इसमें हम मान लेते हैं एन इलेक्ट्रॉन है पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी है। ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी है, मतलब एक वॉल्यूम में एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो रखे हैं, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई होता है। अगर मैं आपसे बोलूं इस पूरी बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, उसका जवाब क्या होगा? आपको पता है इसका एरिया ए है, लेंथ एल है, तो ये वॉल्यूम है। ठीक है। इतना वॉल्यूम है इस रॉड का। एक यूनिट वॉल्यूम में अगर एन इलेक्ट्रॉन है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया है आपको, जो कि वॉल्यूम डेंसिटी से आपको पता चलता है, तो इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? सिंपल है, मल्टीप्लाई कर दोगे ना। अगर आपको एक का पता है और आपको ज़्यादा का जानना है तो आप उसको उससे मल्टीप्लाई कर देते हो जितने एक में होते हैं। और ये है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। ये था आपका वॉल्यूम, ये था इलेक्ट्रॉन्स इन वॉल्यूम। अब इसको अगर आप इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल क्या हो जाएगा? चार्ज। ठीक है।
इस पूरे जो कंडक्टर या कंडक्टिंग बॉडी में चार्ज कितना है। ठीक है, तो चार्ज की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी NaLe। मैं इसको नाले करके याद रखता हूँ। ठीक है, आप चाहो तो आप भी ये याद रख सकते हो, क्योंकि मतलब इजी रहता है थोड़ा याद रखना। अपॉन L अपॉन VD हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल काटा पीटी मचाएंगे, L से L कटेगा, V ऊपर जाएगा तो हो जाएगा NaeVD। सिंपल सरल डेरिवेशन। ठीक है, यहाँ पे कोई भी रॉकेट साइंस नहीं थी, आपने सिर्फ करंट की डेफिनेशन का इस्तेमाल किया, और उस डेफिनेशन में जो आपकी दो क्वांटिटीज़ थी Q और T को आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी या उससे जुड़ी हुई चीज़ों से एसोसिएट करने की कोशिश करी। ठीक है, टाइम बेसिकली क्या था, लेंथ अपॉन द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन और द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और चार्ज क्या था, टोटल चार्ज कितना था, तो आपको उसकी आपने वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी n इमेजिन कर ली या n मान ली, तो Al उसका वॉल्यूम था, n टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इतना टोटल चार्ज हो गया। एज सिंपल एज दैट, कुछ कठिन नहीं है इसमें। ठीक है, सो दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर व्हाट वी से द रिलेशन बिटवीन योर करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई होप ये आपको ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।